इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो बी से होता है ब, लिख लेंगे, और ए से होती है आ की मात्रा लगा लेते हैं। फिर बी है तो ब लिख देते हैं, और यू आया है तो बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे। यू का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं हम छोटा ऊ लगाते हैं, कहीं हम बड़ा ऊ लगाते हैं। यहाँ पे बड़ा ऊ मांग रहा है इसलिए हम बड़ा ऊ लगा देंगे। तो क्या हो गया? बाबू। अब SONA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से होता है स, और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। एन से होता है न, लिख लेते हैं। और लास्ट में अगर कहीं ए आया हो तो सीधे सीधे आ की मात्रा लगा दीजिएगा। तो आ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया? सोना। KHUSH कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो KS से होता है ख, और यू आया हुआ है, छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि यू का मैंने बताया दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। कहीं हम छोटा ऊ लगा देते हैं, कहीं बड़ा ऊ लगा देते हैं। तो यहाँ छोटा ऊ मांग रहा है इसलिए हमने छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया। और एस से होता है श, तो हमने लिख दिया तो क्या हो गया? खुश। RAHA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो आर से हो गया र, और यहाँ पे जो ए आया हुआ है वो ओ के लिए आया हुआ है, और ओ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। पढ़ते हैं ना रो, ऐसे अ छुपा हुआ है। और एस से हो गया ह, और ए आया हुआ है लास्ट में तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? रहा। KARO। तो के से होता है क, और यहाँ पे भी जो ए आया है वो ओ के लिए आया है, आ के लिए नहीं आया इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। को। आर से हो गया र, और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? करो। जे से होता है ज, लिख लेते हैं, और डबल ई आया हुआ है तो कहीं भी अगर डबल ई आए तो बड़ी की मात्रा लगा दीजिएगा तो क्या हो गया? जी। DIN कैसे पढ़ेंगे इसको? तो डी से होता है द, तो डी से कहीं ड भी होता है, और कहीं द भी होता है, और कहीं ड़ भी होता है। तो यहाँ डी का मतलब द से है तो द हमने लिख लिया। आई आया हुआ है, छोटी की मात्रा लगा देंगे। मैंने बताया आई का भी दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं, कहीं हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। यहाँ पे छोटी मांग रहा है इसलिए हमने छोटी की मात्रा लगा दिया। एन से होता है न, प्यारे बच्चों, इसलिए हमने न लिख दिया तो क्या हो गया? दिन। अब RAAT कैसे पढ़ेंगे? तो आर से हो गया र, और कहीं भी डबल ए आया हुआ है तो सीधे सीधे आ की मात्रा लगा दीजिएगा। तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। और टी से हो गया त, टी से कहीं ट भी होता है और कहीं त भी होता है। तो यहाँ टी का मतलब त से है तो हमने लिख दिया तो क्या हो गया? रात। KAAM कैसे हो पढ़ेंगे इसको? तो के से हो गया क, और डबल ए यहाँ भी आया हुआ है तो क्या करेंगे? आ की मात्रा लगा देंगे, और एम है तो म लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? काम। KARK कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के से हो गया क, और यहाँ पे भी जो ए आया हुआ है वो ओ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। क ऐसे पढ़ते हैं ना। और आर से हो गया र, फिर के आया है तो क लिख लेंगे, और ई आया है तो ए की मात्रा लगा देंगे। ई से ए की मात्रा होती है तो ए से हमने ई से ए की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा? करके। MAI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एम से हो गया म, और AI आया हुआ है तो AI मतलब आय की मात्रा होता है तो आय की मात्रा हमने लगा दिया। THAK कैसे पढ़ेंगे इसको? तो TH से होता है थ, और TH से ठ भी होता है, लेकिन यहाँ TH का मतलब थ से है तो थ हमने लिख लिया। और ए है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। सॉरी, ए है तो आ की मात्रा यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ ओ के लिए आया हुआ है। और के से हो गया क, तो क लिख दिया हमने तो क्या हो गया? JATI कैसे पढ़ेंगे इसको? तो जे से हो गया ज, और यहाँ पे भी जो ए आया है वो आ के लिए आया है। बस हमें यही देखना है कि अगर किसी वर्ड में ए आया हुआ है तो वो ओ के लिए आया है कि आ के लिए आया। अगर हम इतना जान जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। तो क्या हो गया? ज हो गया, और ए से आ की मात्रा हो गया। टी से हो गया त,
मैंने बताया टी से ट भी होता है और टी से ट भी होता है, तो यहाँ टी का मतलब त से है और आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया जाति। HUN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एच से हो गया ह, यू आया हुआ है तो बड़ा की मात्रा लगा देंगे और एन है तो चंद्रमा लगा देंगे, क्या हो गया हूँ। THODA कैसे पढ़ेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो TS से हो गया था, TS से हो गया था और O आया हुआ है तो O की मात्रा लगा देंगे और यहाँ पे जो D आया है वह ड के लिए नहीं आया है, द के लिए भी नहीं आएगा और ये ड़ के लिए आया है, तो D का मतलब यहाँ ड़ से है, तो ड़ हमने लिख दिया। और ए है तो लास्ट में ए आएगा तो आ की मात्रा लगा दीजिएगा, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो गया थोड़ा। AARAM कैसे पढ़ेंगे इसको, तो इस ए से हो गया अ और ए आया हुआ है तो ए से हो गई आ की मात्रा, आर से हो गया र, फिर ए से हो गई तो आ की मात्रा और एम से हो गया म, तो क्या हो गया आराम। BHEE तो BH से होता है भ, लिख लेते हैं और डबल ई आया है, मैंने ऊपर आपको बताया कहीं भी रहे तो बड़ी की मात्रा लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा KAR कैसे पढ़ेंगे इसको, तो की से हो गया क और यहाँ पे जो ए आया है वो अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, क ऐसे पढ़ते हैं ना। आर से हो गया र, तो ये क्या हो गया कर। LIYA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एल से होता है ल और आई आया हुआ है तो यहाँ छोटी ई के लिए आया, छोटी की मात्रा लगा दिया। वाई से होता है य और लास्ट में ए आया है तो हमने आ की मात्रा लगा दिया सीधे सीधे। आ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होती है, तो क्या हो गया लिया। KARO आइए देखते हैं। तो के से हो गया क और यहाँ पे भी जो ए आया है वो अ के लिए है, क ऐसे पढ़ेंगे। और आर से हो गया, क्यों कारो हो नहीं सकता, करो लिखा हुआ है, तो आर से हो गया र और ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा करो। KYA तो इस के से पूरा क न लिख के KYA के कैसे पढ़ते हैं, तो के से हो गया आधा क, क्या झटके से पढ़ा जा रहा है ना, तो के से हो गया आधा क, वाई से हो गया य और ए से हो गया आ की मात्रा, तो क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है। TUMHEN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से यहाँ हो गया त, यू आया हुआ है छोटा की मात्रा लगा दिया, एम है तो आधा म लिख दिया, एच है तो ह लिख दिया, ई है तो एक की मात्रा लगा दिया, एन है तो बिंदी लगा दिया, क्या हो जाएगा तुम्हें। PATA तो पाता तो लिखा नहीं, पता लिखा है, कैसे पढ़ते हैं आइए देखते हैं। पी से हो गया प और यहाँ पे जो ए आया है वो अ के लिए आया, प ऐसे पढ़ेंगे। और टी से क्या हो गया त हो गया और ए आया हुआ है लास्ट में तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा पता। NAHI एन से हो जाएगा न और यहाँ पे भी जो ए आया है वो अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसको मात्रा नहीं लगाएंगे, नो ऐसे पढ़ते हैं ना। एच है तो ह लिख देते और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा नहीं। KI के से हो गया क, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया की हो गया। MEHNAT कैसे पढ़ेंगे इसको, एम से हो गया म और ई आया हुआ तो ए की मात्रा लगा देंगे, एच है तो ह लिख देते हैं, एन से हो जाएगा न और यहाँ पे भी जो ए आया है वो अ के लिए आया, मेहनत नहीं लिखा है, मेहनत लिखा है न ऐसे। और टी से क्या हो गया तो हो गया, तो क्या हो जाएगा मेहनत। HI एस से हो गया ह और आई से ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा ही। TARAKI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो गया त और यहाँ पे भी जो ए आया है वो अ के लिए आया हो इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। आर से हो गया र और यहाँ भी जो ए आया है वो भी अ के लिए आया हुआ है, तो र लिखा हुआ है। और के से हो गया आधा क और फिर के से हो गया पूरा क और आई है तो ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया तरक्की, क्या हो गया ये तरक्की। KI तो की से हो गया क, आई से हो गया ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा की। CHABHI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो सी एस से आपको पता है च होता है, ए है तो आ की मात्रा यहाँ लगा देंगे, चा हो गया। अब BH से हो गया भ और आई है तो ई की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया चाभी। HAI एस से होता है ह और AI से मैंने बताया कि आई की मात्रा होती है, ये तो लिखा है आई और ये हो गया आई की मात्रा, तो आई की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया है। SHARMA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो गया श
और यहाँ पे भी जो ए आया है वो ओ के लिए आया हुआ है, ना कि आ के लिए। इसको अब तो कोई मात्रा होती नहीं, इसकी कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। श और आर आया तो ऊपर वाला रॉ लगा देंगे। एम है तो म लिख देते हैं, और ए है तो आ की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा शर्मा। UNCLE, तो यू से हो जाए UNCLE को कैसे पढ़ते हैं अंकल। अंकल मीन्स क्या होता है, ये अंग हो गया, और CLE अंकल। अंकल मीन्स हो जाता है चाचा। AAYE, तो ए से हो जाएगा अ, और इस ए से हो जाएगा आ की मात्रा, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। वाई है तो य लिख दिया, फिर ये तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा आए। THE, तो यहाँ TH का मतलब थ से है, न कि ठ से, ध्यान रखिएगा इसको। और TH से ठ भी होता है, तो ठे तो होगा नहीं, थे लिखा हुआ है, तो TH से थ हमने लिख दिया, और ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या होगा थे। KAH, तो के से हो जाएगा क, और यहाँ पे भी जो ये आया है वो अ के लिए आया है, न कि क ऐसे पढ़ेंगे। और एस से हो जाएगा ह, तो क्या हो जाएगा कह। RAHE, तो आर से हो जाएगा र, और यहाँ पे भी जो ए आया है वो अ के लिए आया है, न कि आ के लिए। र ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। एस से हो जाएगा ह, और ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा रहे। THE, ऊपर मैंने शायद बताया है बगल में, तो TH से हो गया थ, और ई है तो ए की मात्रा, तो क्या हो गया थे। AUNTI, कैसे पढ़ेंगे इसको, ये लिखा हुआ है आंट मीन्स होता है चाची, ये आउंटी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आंटी। क्या लिखा हुआ है ऑन्टी। KI, के से हो जाएगा क, और आई है ती की मात्रा लगा दिया जाए, तो क्या हो गया TABIYAT, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो जाएगा त, यहाँ टी से मैंने बताया ट होता है और त भी होता है, तो टी का मतलब यहाँ त से है, और ए के लिए ओ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। तो बी से हो गया ब, और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, और वाई से हो जाता है य, और यहाँ भी जो ए आया है यहाँ पे वो भी ओ के लिए यो मिला के पढ़ेंगे, और टी से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तबीयत। KHARAB, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो गया ख, और यहाँ पे भी जो ए आया है वो ओ के लिए आया ख, ऐसे पढ़ेंगे। आर से हो गया र, और यहाँ पे जो ए आया हुआ है आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा लगा दिया। बी से हो गया ब, तो क्या हो गया खराब। RASTI, तो आर से हो गया र, और यहाँ पे जो ए आया है रॉ ऐसे आया है, ओ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख लेते हैं। टी से हो गया त, और आई से हो गया ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा रहती। HAI, एस से हो जाएगा ह, और AI से हो गया आई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा है। DOCTOR, इसको डॉक्टर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं डॉक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको डॉक्टर, तो क्या हो गया डॉक्टर। KO, के से हो जाएगा क, ओ से ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा को। DIKHY, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो जाएगा द, और आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया। KS से हो जाएगा ख, ए छूट गया है यहाँ पे सॉरी, तो ये लगा लीजिएगा, आ की मात्रा हो गया दिखाया। वाई से हो गया य, और लास्ट में ए आता है तो सीधे सीधे आ की मात्रा लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा दिखाया। THA, तो TH यहाँ पे थ से मतलब है, TH से ठ भी होता है और थ भी होता है, यहाँ TH का मतलब थ से है। ए है लास्ट में तो आ की मात्रा लगा देंगे। PURI, कैसे पढ़ेंगे, था हो गया, पी हो जाएगा प, यू है तो बड़ा की मात्रा लगा देंगे, आर है तो र लिख देंगे, आई है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा पूरी। TARAH, तो टी से हो गया त, और यहाँ पे जो ए आया हुआ है वो ओ के लिए आया हुआ है, ना कि आ के लिए, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देते हैं, यहाँ भी ए आया हुआ ओ के लिए आया, तो हो गया र हो गया, और एस से हो गया ह। तो लास्ट में अगर आता है कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर लास्ट में आता है तो उसको पूरा करने के लिए अ हम नहीं लगाते हैं। अगर अ लगता है तो आ की मात्रा हो जाती है, तो इसलिए बीच में आता है तो उसको पूरा करने के लिए हम ए लगाते हैं, लास्ट में नहीं लगाते हैं। क्या हो गया तरह। REST, आर से हो गया र, ई से की मात्रा, एस से आधा स, और टी से हो गया ट, रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या होता है आराम करना। KO, के से हो जाएगा क, ओ है तो की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया को। BOLA, तो बी से हो जाएगा ब, ओ है तो की मात्रा लगा दिया हमने, एल है तो ल लिख दिया, फिर ए आया हुआ है तो क्या करेंगे आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा
बोला। HAI, एस से हो जाएगा ह और AI से हो जाएगा ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा है। AB कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ए से हो जाता है अ, बी से हो जाएगा ब, तो ए बी मिला के क्या हो गया अब। KYA, ऊपर मैंने बताया है कि KYA लिखा है, तो के से आधा का लिख लेंगे, वाई से य लिख देंगे और ए से आके मात्रा, तो क्या लिखा हुआ है क्या। KAREN, तो की ए से हो जाएगा क, क्योंकि यहाँ ए ओ के लिए आया हुआ क। आर से हो जाएगा र, ई से हो जाएगा ए की मात्रा और एन से हो जाएगा बिंदी, तो क्या हो जाएगा करें। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस आपकी व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को हाइप भी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।